कथावाचकों का भी हाल बुरा है, बहुत बुरा है। केवल कुदृष्टि पैसे पे रहती है और कुकर्म पे रहती है। प्राय सत्य तो यही है, यथार्थ यह है, इसको कोई काट नहीं सकता। क्यों इतने पैसे यासी में घूम रहे हो तुम? कहां लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है ये बातें? कौन सी परंपरा में ये बातें? पहले का आचार्यों और महा उनको देखो, सामान्य जीवन बिताए साधा। और प्राय ये ज्यादा मंदिरों में जा जाके भीड़ लगा लगे अपना नाश करे, समय भी खराब करते हो, 4 घंटा रेल में लगते हो। अब ये कॉरिडोर का निर्माण क्या किया है? हर व्यक्ति से पैसा वसूल किया जा रहा है। सवेरे मंगलाचरण का 3:30 बजे काशी में दर्शन होता तो 3,500 रुपए की रसीद कटाओ तो आप वहां खड़े होंगे, तब देख सकते हो आप। पूजा के लिए ये, अरे भगवान क्या पैसा से मिलता है? कोई ग्रंथ में कोई ऐसा विद्वान है जो हमसे साफ करे, चाहे वो किसी का विषय का विद्वान है, चाहे वो न्याय का, चाहे वेदांत का, चाहे मीमांसा का, जो साहित्य का है, तुलनात्मक का है, और राजनीति भी विद्वान हमारे से आगे पेश कर सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं, 24 घंटे मुझसे साक्षात्कार करेंगे। अगर ऐसा उसमें हिम्मत है तो आए। तो इस प्रकार से है। अब ये सरकार राशन बांट रही, वो बांट रही, अरे उसको निकम्मा करे, उसको आप शिक्षा फ्री करो। गरीबों को जो पैसे देने नहीं लाए उसकी स्थिति है, उसको बिल्कुल फ्री करो, शिक्षा दे उसको, पूरा प्रतिभा निकलेगी उसमें से। नहीं तो प्रतिभा सब अंतर ही चौपट हो जाती है, अंतर ही वो समा जाती है, बात प्रकट होती ही नहीं है। और एक और है, आरक्षण की जो बीमारी विश्व के अंदर कहीं नहीं है। आप गरीब व्यक्ति का आरक्षण मत दीजिए, आप उसको प्रतिभाशाली बनाइए, उसको शिक्षित बनिए और वो उस कंपटीशन में भाग ले और अपना आगे बढ़े। तो ये भी आपकी सब बुराई नष्ट हो जाएगी और देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस पर नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बनारस की महान हस्ती, जो परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। महाराज जी, आपका क्या श्री नाम है? श्री ज्ञानानंद नाथ। आपकी और ऐसे श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी। आपकी संस्था का क्या नाम है? श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम। आज हम महाराज जी से चर्चा करेंगे भारत देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर कि कहां देश खड़ा है, किस तरफ देश का युवा जा रहा है और क्या देश का भविष्य है। महाराज जी, आप देख रहे हैं, आप इतने लंबे सफर में रहते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, बनारस भी जाते हैं, देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं। आज एक छटपटाहट है पूरे देश में, लोगों को भविष्य जो है ना, सबको एक चिंता सी सताई जा रही है कि देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। आज आप भारत को कहां खड़ा पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आज वर्तमान समय में भारत की स्थिति एक दयनीय स्थिति है और प्राय विनाश की ओर प्रवेश कर रहा है। क्योंकि हम 1970 में इस मार्ग में प्रवेश किए थे, तब से लगा के हम देख रहे हैं उस समय का काल और आज के काल में बहुत अंतर है। उसमें प्राय साधु संत भी प्राय अपने साधना प्राण होता था। संन्यास का अर्थ क्या है? सर्वत्र त्याग के केवल ब्रह्म प्राप्ति में लगे, उसको संन्यास कहा जाता है। जब सर्व वस्तु से वैराग्य हो गए, वैराग्य प्राप्त करना है, वैराग्य की जब स्थिति आ जाए तभी संन्यास लिया जाता है। परंतु आज के समय में तो सन्यासी सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकार के चापलूसी करते हैं। इस देश का सुधार कैसे होगा? क्योंकि यदा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होती है वैसी प्रजा उसका गुण अनुसरण करती है। जैसे राजा लोग करेंगे, सरकार करेगी, वैसा अनुसरण से प्रजा करती है। तो प्रजा भी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बना दी है, प्रजा भी उस ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अभाव भी है भारतवर्ष में। अभी देखेंगे तो पूरा भारत शिक्षित नहीं है और ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो हमको लोग पाखंड और बेवकूफ बनाएंगे, अंधकार में लुटाएंगे। अंधविश्वास इतना बढ़ा दिया है लोगों ने कि वास्तविकता है ही नहीं। और अभी देखेंगे कि अयोध्या राम जन्मभूमि में भी इतनी बड़ी मैंने जो चढ़ावे में चोरी हुई, वो उसमें भी प्राय लिपा तो भी करी जाती है। प्राय समझो कि असली तो उसका जो अपराधी है उसका तो नाम ही नहीं आने दे रहे हैं। और प्राय आप देखें कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनी, वो ट्रस्टी क्या कर रहे हैं? उनका क्या कार्य है? निरीक्षण नहीं करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, परंतु वहां अवलोकन हो ही नहीं रहा है। अभी ट्रस्ट का व्यक्ति तो एक ही नहीं बोल रहा है। चलो अध्यक्ष तो नृत्य गोपाल दास जी वृद्ध अवस्था है, रुग्ण अवस्था है, तो वो तो नहीं बोलते प्राय, पर उनके उत्तराधिकारी है कमल नयन दास, वो थोड़ा बहुत बोले हैं प्राय। बाकी अभी देखेंगे वहां और भी, जैसे कि महासचिव चंपत राय है, वो भी मौन धारण कर लिया एकदम बिल्कुल। क्यों? उसमें दोषी है, बहुत उस पर अपराध लगे, परंतु उसका नाम उसे एफआईआर में नहीं दिया है, एफआईआर में है, उसका नाम दर्ज नहीं किया है। जबकि ट्रस्ट को अभी तत्काल अगर सरकार को भी अगर इसमें गंभीरता से इस चोरी को रोकना है तो ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर देना चाहिए, उस ट्रस्ट को एकदम बर्खास्त कर दे।
और नई ट्रस्ट लगाए जो ईमानदार व्यक्ति हो, ट्रस्ट का व्यक्ति है उस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण करे, उसको ट्रस्टी कहा जाता है। कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई कोषाध्यक्ष का क्या काम है, वो चोरी हो रही है ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो चोरी हो रही है कोषाध्यक्ष ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या कोषाध्यक्ष बने हम केवल हाईफाई होने के लिए, केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? हमारे को प्रधानमंत्री जानता है, राष्ट्रपति जानता है, प्राय हम बड़े आदमी हो गए, तो जनता उससे प्रभावित होगी। क्योंकि भारत का भी बुरा कोई नहीं माने, परंतु वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति है हमारी जनता की कि पूरे विश्व का सर्वे आया था अभी, तो उसमें बताया कि सबसे बेवकूफ जनता भारत में रहती है, तो हम बेवकूफ लोग रह रहे हैं यहाँ पे। माने इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो साधु संत है, सरकार है, जैसे नचा रही हम नाच रहे हैं, हम अंधे हो गए, हमारे आंखें नहीं है। माने ऐसी स्थिति आ गई है कि नेत्रहीन हो गए हम लोग, सत्य को उजागर भी नहीं कर सकते और सत्य को हम अंतःकरण से प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो गई है और ऐसा दबाव डाल दिया जा रहा है। सरकार ने तो एक तरह का समझो भ्रष्टाचार, लूचे लुटंगे, इतने बड़े बड़े केस, इतने अपराधी सबको अपनी पार्टी में ले रहे हैं और उसको अक्षरदान दे रहे हैं, बिल्कुल संरक्षण ऐसा दे रहे हैं कि उस पर उसी दिन उसी रात्रि में क्लीन चिट दे दी जाती है। ये सरकार है ये हमारी, ये बीजेपी। हम भी बचपन से जनसंघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, और प्राय हमने को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का सदस्य भी बनाया, पर हम वहां नहीं जाते मीटिंग में, हमने मना कर दिया, हमको समय नहीं, हम सब संसार को छोड़ के उस भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, हम ये कार्य करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो प्राय हमारी रुचि इसमें है ही नहीं, बिल्कुल ना मेरे को समय है, और बहुत कुछ लोगों ने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो प्राय समझो कि सरकार भी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि सब भ्रष्टों को ले लिया। जैसे हम गीता में लिया पुण्यमिदम, अब पुण्यमिदम भ्रष्टमिदम हो गया, भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेवावशिष्यते। अगर ये स्थिति हो रही है, पुण्यमिदम की नहीं हो गए, भ्रष्टमिदम चारों तरफ छा गया है देश के अंदर, उसकी क्या हम कल्पना करेंगे? देश की स्थिति क्या सुधरेगी? आप विचार करिए, भारत की क्यों नहीं स्थिति सुधर रही है? सब तो एक तो शिक्षित होने चाहिए, एक मेडिकल फ्री होना चाहिए सबके लिए, प्राय गरीब अमीर का अंतर यहां बहुत हो रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षित क्यों नहीं कर रही है सरकार? अगर शिक्षित करेगी तो सरकार के बहकामा में वो लोग नहीं आएंगे, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वो हर विषय को जानते हैं, हर विषय को वो जानेंगे, और शिक्षित लोग को बेवकूफ आप बना नहीं सकते। जैसे आज के समय में आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार ही बना नहीं, साधु भी बना रहा है, साधु अपनी मर्यादा भूल चुका है। आप कथाओं आदि प्रवचन में देखेंगे नाच रही है महिला, अरे महिला को नाचने का अधिकार है ही नहीं, इतना ऊपर करने का भी हाथ नहीं, वो शिष्टाचार में रह जाता है। पर सब आज क्या कहेंगे, आज सब साधु संत भ्रष्ट भी हो चुके हैं, प्राय चरित्रवान तो है ही नहीं। मैंने चरित्रवान का बल्लेड़ा भारी रहता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, स्वामी कृपाजी महाराज, कि सभी विषयों का पारंगत व्यक्ति, आचार्य, जैसे न्याय का, व्याकरण का, सांख्य का, मीमांसा का, साहित्य का, तुलनात्मक का और वेद का विद्वान होने पर भी अगर चरित्रवान है तो उसका पल्लेड़ा भारी रहेगा। तो चरित्रवान है ये लोग, इसलिए घूमते हैं और सरकार की ओर चापलूसी करते हैं, क्योंकि इनको सरकार से द्वारा मंत्री चाहिए, मंच पे आने के लिए नेता लोग चाहिए, तो जनता उससे भ्रमित होती है। क्या है, महाराज के पास तो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, और संघ का मोहन भागवत भी आ रहे हैं, तो इस कारण से उसको जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, को प्रभाव पड़ता है महात्मा का, तो महात्मा भी लूट रहा है, सरकार भी लूट रही है, और देश की जनता कंगाल हो रही जा रही है। अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर में अगर सर्वे किया जाए, और अभी सर्वे आया था विश्व का कि भारत का 129वां नंबर है देश के अंदर पर नागरिक इनकम में, कितनी व्यक्ति, हर व्यक्ति कितनी उसको इनकम है, क्या स्थिति देश की, कहने के लिए हम तीसरी महाशक्ति बन गए। कैसे बन गए तुम? देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, आपकी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून क्षेत्र में भी आपकी कोई पकड़ नहीं है, कानून ऐसा होता है सख्त कि रूहें कांप जाए अपराधी की। आज भारत के अंदर कितने रेप हो रहे हैं, कितनी महिलाओं के साथ, कितनी छोटी सी बच्चियों के साथ, क्या तुम्हारा शासन ही है? शासन तो वो होता है जिसके अंदर कोई अपराधी अपराध करने की ताकत ही नहीं लगे, वो इतना डर जाए, इतनी रूह उसकी कांप जाए भयंकर, इतना लंबे समय कानून की व्यवस्था नहीं चलती है। कानून आप विदेशों में जाएंगे 2 मास में उसका फैसला होता है, अपराधी को तुरंत सजा मिलती है। तो प्राय चरित्रहीन तो हम खुद सरकार बना रही है, यहाँ के लोगों को प्राय कोई कार्रवाई नहीं है, नेता लोग पकड़े जाते हैं, उसको बचा दिया जाता है। कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ी बलात्कारी हो, अगर बीजेपी में चला गया, भारतीय जनता पार्टी में, वो बच जाता है। तो ये सरकार का उद्देश्य है, इस देश का क्या करें, बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। और इसके अंदर आप देखिए पर व्यक्ति इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे उद्धार होगा इसका उद्धार तभी हो सकता है हम सत्य मार्ग पे आए। इस सरकार से हमको कोई नफरत नहीं है, न इससे हमारी कोई दुश्मनी है, न हम पार्टी पोस्टलिक्स वाले आदमी है, हमको समझ नहीं है। मैं एकदम निर्लेप आदमी हूं, मैं निष्पक्ष आदमी हूं। न्याय व्यवस्था भी अगर सुधर जाएगी तो देश सुधर सकता है, और कानून भी ऐसे सख्त होने चाहिए कि अपराधी की रूह कांप जाए पहले ही,
उसकी करने की हिम्मत ही नहीं हुआ। आप देखेंगे विदेशों में आप ऐसे आप कांड नहीं सुनते होंगे, कभी न्यूज नहीं आती है। आप देखो भारत के बाद जो आजाद होने वाले देश कितने आगे बढ़े, जैसे सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है और मलेशिया है, चाइना भी भारत के बाद हुआ, जापान की देखिए स्थिति, क्या स्थिति है उनके देश, कितने आगे बढ़े, सब मेहनती है। आप मेहनत सिखाओ भारत के लोगों को, परिश्रम कराओ, नए निजी सेंटर खोलाओ, अनुसंधान कराओ, उनको शिक्षित करो, तब ये देश आगे बढ़ेगा। केवल हम लेके बैठ गए और मंदिर में जाओ दर्शन करो, अरे मंदिर में भी लूट हो रही है। मंदिर को बनाने वाला कोई मनुष्य है, मूर्ति को आविष्कार करने वाला मनुष्य है, वो ऊपर से आया नहीं है भगवान। आप उसको ऐसे मैंने पेश करते हो कि अरे मंदिर में जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, पूजा करने से कल्याण। पूजा तो अंतकरण की होती है। रामो हम, शिवो हम, कृष्णो हम, माने हमारे इस पिंड के अंदर ही भगवान रहता है, बाहर नहीं है कुछ भी। ये सत्य वचन है, अंतर्याग ही कहता हमारा कि अंतकरण में मनुष्य जो चलता बैठता, सुनने बोलने और उसकी जो समझ की जो अंतर में जो शक्ति और चेतन सत्ता है, वो हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा रहता है स्थित। ब्रह्म सब प्राणी में रहता। मनुष्य देमा से सिन्नाद संशय, मनुष्य के अंदर में ही परमात्मा का अंश है और उस दूसरा कुछ नहीं है। मनुष्य अगर अच्छे कर्म करेगा, अच्छी स्थिति को करेगा, साधना भी सच्ची करेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। उसमें देवता के गुण विकसित होते हैं और वो क्षेत्र भी ऐसा हो जाएगा जहां सत्व गुणी पैदा रहेंगे। कभी कुकर्मी नहीं होगी, अपराधी नहीं होगा, चोरी नहीं करेगा। परंतु हम खुद ऐसे हो गए तो वो तो पूरा ब्रह्मांड मैंने उसका वाइब्रेशन है वो पूरा फैल जाएगा चारों तरफ, तो वहां तो पापी पाप छाएंगे। वहां उन्नति कैसे होगी देश की? देश को मेहनती बनाओ, किसी व्यक्ति को आप इस तरह का बुज़दिल मत बनाओ या उसको ऐसे मत बनाओ कि वो निकम्मा हो जाए। अब ये सरकार राशन बांट रही, वो बांट रही, अरे उसको निकम्मा करे, उसको आप शिक्षा फ्री करो। गरीबों को जो पैसे देने नहीं लाए उसकी स्थिति है, उसको बिल्कुल फ्री करो, शिक्षा दे उसको, वो प्रतिभा निकलेगी उसमें से। नहीं तो प्रतिभा सब अंतर ही चौपट हो जाती है, अंतर ही वो समा जाती है, बात प्रकट होती ही नहीं है। और एक और है, आरक्षण की जो बीमारी विश्व के अंदर कहीं नहीं है। आप गरीब व्यक्ति का आरक्षण मत दीजिए, आप उसको प्रतिभाशाली बनाइए, उसको शिक्षित बनिए और वो उस कॉम्पिटिशन में भाग ले और अपना आगे बढ़े, तो ये भी आपकी सब बुराई नष्ट हो जाएगी और देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस पर विचार करना चाहिए और किसी में इसका अहित नहीं है। अरे सभी नीचे तबके के लोग भी ऊपर बढ़ेंगे, वो भी अब उसकी योग्यता हासिल करेंगे। अगर हमारे योग्यता हासिल नहीं और अच्छे पद पे हम जाके बैठ के हम क्या करेंगे वहां? हम डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, न्यायाधीश बन गए, अगर उसे आरक्षण से, तो हम योग्यता तो हमारे में है नहीं, हम तो उसके कारण बने हैं। तो हमारी मुख्य विचारधारा ये, योग्य बनाओ देश को, योग्यता हासिल करो तो देश का कल्याण होगा। और प्राय ये ज्यादा मंदिरों में जा जाके भीड़ लगा के अपना नाश करे, समय भी खराब करते हो, 4 घंटा लेन में लगते हो। अब ये कॉरिडोर का निर्माण क्या है, हर व्यक्ति से पैसा वसूल किया जा रहा है। सवेरे मंगलाचरण का 3:30 बजे काशी में दर्शन होता तो 3,500 रुपए की रसीद कटाओ तो आप वहां खड़े होंगे, तब देख सकते हो आप। पूजा के लिए ये, अरे भगवान के पैसा से मिलता है? कोई ग्रंथ में कोई ऐसा विद्वान है जो हमसे साफ करे, चाहे वो किसी का विषय का विद्वान है, चाहे वो न्याय का, चाहे वेदांत का, चाहे मीमांसा का, जो साहित्य का है, तुलनात्मक का है, और राजनीति भी विद्वान हमारे से आगे पेश कर सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं, 24 घंटे मुझसे साफ करेंगे। अगर ऐसा उसमें हिम्मत है तो आए। तो इस प्रकार से है, अगर इसमें सत्यता के साथ इस देश चलेगा, अनुशासन के अनुसार चलेगा देश, तो इसकी प्रगति होगी। और प्राय मूर्ति में परमात्मा नहीं होता है, उसको माना है सामाजिक प्राणी के लिए, सामान्य स्तर के लोगों के लिए मंदिर बनाए, दर्शन करेगा, उसकी भावना जुड़ेगी, फिर वो अपनी खोज करेगा स्वयं की। तो यथ पिंडा तक मैंने यह पिंड में सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड इस पिंड में समाया है। यहां तक कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इसमें गंगा यमुना तीनों का संगम इसी शरीर में है, बाहर नहीं है। इसको जगह तो सर्वत्र मिल गया हमको, तो बाहर क्यों भाग रहे हैं हम लोग? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? अपना पैसा का इन चोरों को दे रहे हैं हम, और ये चोर बढ़ रहे हैं, ये ऐसी कर रहे हैं लोग, इनको कोई परवाह नहीं है देश की। अगर आप एक और सुरक्षा का भी जो पैसा भारत में खर्च हो रहा है उसको बंद कर दी जाए। प्राय नेताओं को, बड़े बड़े सांसदों को ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं? इसका मतलब वो दोषी व्यक्ति है, वो पापी व्यक्ति है, वो अपराधी है, उसके दुश्मन है, इसलिए वो सुरक्षा ले रहा है और आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे मंत्री को भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, साधु संत को भी नहीं है। साधु संत को पूछो हुक्म क्यों मिला है? दुनिया को उपदेश करता है, उसमें विश्वास करो परमात्मा पे, और स्वयं पर अपना विश्वास ही नहीं है, वो रक्षा तुम्हारी नहीं करेगा अगर तुम सच्चे हो तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, दोषी व्यक्ति कायर होता है और निर्दोषी व्यक्ति बलवान होता है। तो निर्दोषी ये लोग है ही नहीं, इसलिए सुरक्षा दे। अरे सुरक्षा में कितना मैंने साल का अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग,
अरे सुरक्षा मत दीजिए, किसी साधु को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, किसी नेता को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसको सत्य पे लाए, न्याय पे लाए, निष्पक्ष बनाए और सच्चा व्यक्ति बनाए, तो इस देश स्वयं प्रगति करेगा और विश्व में ये फिर विश्व गुरु की अग्रसर होगा। अभी केवल बातें करना, केवल सोशल मीडिया पे डालना और केवल जय जयकार करना, चाटुकारी कर करके लोग कर रहे हैं, सत्य नहीं है ये, इससे कुछ नहीं हो सकता। आज देश की स्थिति क्या है? जिस राम मंदिर के लिए 500 साल से आंदोलन होता रहा, गरीब लोग मरे मारे गए बेचारे, और अभी भी जो अपनी इतनी मेहनत माने पूरी खून पसीना की मेहनत करके वहां पे जो चढ़ावा चढ़ा रहा था, उसकी भी चोरी हो रही है। और वो ऐसी कर रहे हैं बैठे, सरकार को कोई मतलब अपने मस्ती में, ट्रस्टी अपने मस्ती में। क्या हो रहा है इस देश का? पूरा नाश की ओर जा रहा है। अगर किसी में हिम्मत है तो हमसे आए, बात करें इस विषय पे, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, आए हमारे सामने। हम सत्य का पालन करते हैं, हम असत्य पे नहीं चलते हैं। हमने जीवन को तुलनात्मक दृष्टि से देखा है, और ब्रह्मचारी भी तलवार की धार पे चलने के समान होता है। तलवार पे मनुष्य चल सकता है अपनी बुद्धि से, परंतु उस पे ब्रह्मचारी से थोड़ा भी गड़बड़ क्या तुरंत गिरेगा। आज के जमाने में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है सब। शास्त्र कहता हमारा तनु अग्नि प्रमादात भुगत में पुमाना, अर्थात पुरुष है वो घृत का कीड़ा है, घी है, और स्त्री जो शब्द है वह अग्नि है, उसके पास रहेगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। कोई ताकत नहीं उसको बचा ले, भगवान स्वयं भी नहीं बचा सकते। ये स्थिति स्पष्ट है, ये शास्त्रों का वचन दृढ़ सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इस पर विचार करना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए, साधु संतों को मर्यादा रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए, माताओं के लिए अलग आसन होना चाहिए, और उनको संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपना अपने स्वरूप में अपना भजन करे, कल्याण प्राप्त हो जाएगा। मूल में कर्म है, सत्यता है, सच्चा व्यक्ति होना चाहिए, विशुद्ध हृदय होना चाहिए। श्रुति समृत प्रोक्त धर्मान बहुत जन्मसु सोदिक्रम च मनोव्याज्ञा साधक उपासो भवेत। अर्थात श्रुति समृति के अनुसार बहु जन्म साधना करके जब उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है, तब वो साधना मार्ग में प्रवेश करेगा और उस पर परमात्मा की प्राप्ति करेगा। केवल नाटक करने से इससे कुछ नहीं होगा। और कथावाचकों का भी हाल बुरा है, बहुत बुरा है। केवल कुदृष्टि पैसे पे रहती है और कुकर्म पे रहती है। प्राय सत्य तो यही है, यथार्थ यह है, इसको कोई काट नहीं सकता। क्यों इतने पैसे यासी में घूम रहे हो तुम? कहां लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है ये बातें? कौन सी परंपरा में ये बातें? पहले का आचार्यों और महामहु उनको देखो, सामान्य जीवन बिताया, सादा जीवन, कुछ विचार होता था उनका, फालतू कोई खर्च नहीं था, यासी नहीं थी, इसलिए वो सच्चे होते थे। आज ये सब बिगड़े हुए लोग हैं, और कथा में आधा कहेंगे हम, अभी ये सबको बुरा लगेगा। बुरा लगे तो लगे, यथार्थ सत्य ये है, उसमें आधा तो गपास तक जोड़ दिया गया है। अब कहेंगे प्रहलाद ऐसा था, ध्रुव ऐसा था। अरे ध्रुव के पुष्पभूमि से देखिए, वो कितने जन्म जन्मांतर साधना की थी, तब जाके उसको अंत में भगवान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे नहीं होती है, कह दिया राधे राधे करो, राम राम करो, ऐसे नहीं होती है। दो शब्द तो कोई भी बोलेगा, फिर संसार में क्यों दुख है? फिर तो नष्ट हो जाना चाहिए था। तो इसलिए प्राय उसके लिए सब मर्यादा है, सीमाएं हैं, नियम है, उसमें रह के अपनी पर्दी में रह के साधना की पाती है। और साधना एकांत में होती है, जनता के बीच में नहीं होती है, भीड़ भाड़ में नहीं होती। आजकल सबको भीड़ चाहिए, नेताओं को भीड़ चाहिए, महात्मा को भीड़ चाहिए, और इसीलिए नेता लोग भी मंच पे आते हैं कि हमारा वोट बैंक कब बढ़ेगा। और जिस महात्मा के साथ वोट बैंक है, वो चाहे भ्रष्ट है, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी है, उन सबको इनका संरक्षण प्राप्त है, और वो उपरंत बाहर आ जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना पक्षपात है। जिस दिन भारत में पक्षपात हट गया, उस दिन ये देश महान बनेगा। और प्राय आप देखेंगे सरकार पूरे इस हरिद्वार का क्या दुर्दशा कर रखी है। 2 साल से खड्डे खोद रहे हैं, पूरे हरिद्वार के हर मार्ग को खोद रखा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई समय कर्मी नहीं आता, नगर परिषद वगैरह सरकार की है, सब भ्रष्ट है, कभी यहाँ कोई ताकता नहीं है। ये जो पीड़ा है, ये महाराज जी की नहीं, पूरे देश की पीड़ा है। पूरा देश चिंतित है, और ये कोई राजनेता नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो राजनीति करना चाहते हैं। ये आम आदमी की पीड़ा जो है महाराज जी के मुखर से निकली है, और प्रत्येक व्यक्ति का दुख है, और इसमें बदलाव होना चाहिए। हमारी भी ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। धन्यवाद।